हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एन क्रिएटिव चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। गांव के उस बड़े घर में हर दीवार के पीछे एक कहानी छुपी थी। घर का मालिक राजेश एक प्रतिष्ठित व्यापारी था और उसकी पत्नी प्रीति गांव की सबसे खूबसूरत और समझदार महिला मानी जाती थी। दोनों की शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी में प्यार कहीं खो गया था। राजेश का दिन काम में और रातें थकावट में बीतती थी। वह प्रीति को समय नहीं दे पाता था और धीरे धीरे उनकी शादी बस एक औपचारिकता बनकर रह गई थी। प्रीति, जो कभी अपने पति के साथ अपनी ज़िंदगी को लेकर सपने देखती थी, अब अकेलेपन में घुट रही थी। एक दिन राजेश का एक बचपन का दोस्त समीर उनके घर आया। समीर ने शहर में अपनी नौकरी छोड़ दी थी और अब कुछ समय गांव में बिताना चाहता था। प्रीति ने समीर का स्वागत किया। वह सरल और हंसमुख स्वभाव का व्यक्ति था, जो अपने चुटकुलों और कहानियों से घर का माहौल बदल देता था। समीर का प्रीति के साथ रिश्ता धीरे धीरे गहरा होता गया। वे दोनों अक्सर घर के आंगन में बैठकर बातें करते। प्रीति को समीर के साथ वह सुकून मिलता था जो वह राजेश के साथ कभी महसूस नहीं कर पाई थी। एक शाम जब घर के सभी लोग सो चुके थे, प्रीति और समीर बरामदे में बैठे थे। समीर ने प्रीति से कहा, तुम्हारी आंखों में एक अजीब सा दर्द है, क्या तुम खुश नहीं हो? प्रीति ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में अपने दर्द को बांटने का साहस किया। खुशी तो बहुत दूर की बात है समीर, मेरी ज़िंदगी में प्यार और अपनापन दोनों खत्म हो गए हैं, प्रीति ने कहा। समीर ने उसकी बात को ध्यान से सुना। उसकी आंखों में प्रीति के लिए सहानुभूति और कुछ अनकहा सा था। अगले कुछ दिनों में उनकी बातचीत और मुलाकातें बढ़ने लगी। प्रीति के अकेलेपन को अब समीर ने भर दिया था, लेकिन उनके बीच यह रिश्ता अब भावनाओं से आगे बढ़ रहा था। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, समीर ने प्रीति से कहा, तुम्हें इस तरह अकेले घूरते हुए देखना मुझे नहीं होता। अगर मैं तुम्हारे दर्द को ख़त्म कर सकता हूँ तो मैं हर हद तक जाऊंगा। प्रीति की आंखों में आंसू थे। उसने समीर को रोका नहीं। उस पल उनके बीच की सीमाएं टूट गई। प्रीति और समीर का यह रिश्ता अब उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया था। वे चोरी छुपे मिलते, बातें करते और एक दूसरे के साथ समय बिताते, लेकिन इस रिश्ते की सच्चाई उन्हें अंदर से तोड़ रही थी। वे जानते थे कि यह सब गलत है, लेकिन वे इसे रोक नहीं पा रहे थे। एक दिन राजेश अचानक घर जल्दी लौट आया। उसने प्रीति और समीर को एक साथ देखा। उनके बीच की नज़दीकी ने राजेश को सब कुछ समझा दी। राजेश का गुस्सा फूट पड़ा। उसने समीर को घर से बाहर निकाल दिया और प्रीति से सवाल किया, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या मैंने तुम्हें कभी कुछ कम दिया? प्रीति ने चुपचाप उसकी बातें सुनी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने सफाई नहीं दी। राजेश ने कुछ दिनों तक प्रीति से बात नहीं की। वो अंदर से टूट चुका था, लेकिन उसने सोचा कि उसे प्रीति की बात सुननी चाहिए। एक रात उसने प्रीति से पूछा, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं बची? प्रीति ने जवाब दिया, तुमने हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को निभाया, लेकिन मेरे लिए तुम्हारे पास कभी समय नहीं था। मैं अकेलेपन में जीती रही और समीर ने मुझे वह दिया जो मुझे तुमसे कभी नहीं मिला, प्यार और समझ। राजेश ने महसूस किया कि वह भी इस रिश्ते में कहीं ना कहीं गलत था। उसने प्रीति को माफ़ कर दिया और उसे एक और मौका देने का फैसला। प्रीति ने भी अपने गुनाह को स्वीकार किया और वादा किया कि वह अब अपनी शादी को बचाने की कोशिश करेगी। समीर ने गांव छोड़ दिया। उसने प्रीति को आखिरी बार देखा और कहा, मैंने तुम्हें प्यार किया, लेकिन तुम्हारा असली रिश्ता राजेश के साथ है। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में और मुश्किलें नहीं लाना चाहता। समीर के जाने के बाद प्रीति और राजेश ने अपने रिश्ते को फिर से संवारने की कोशिश की। उनके बीच का प्यार धीरे धीरे वापस लौटने लगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों में संवाद और समझ सबसे ज़रूरी है। भावनाओं के जाल में फंसकर रिश्तों की मर्यादा को तोड़ना आसान है, लेकिन उन्हें बचाना ही असली हिम्मत है।